Good morning, everyone. A very happy Republic Day to all of you. आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. Now, since it is a very special and auspicious day for all of us, आज कुछ स्पेशल बात करते हैं. Let's talk about something which is very much normal. हम लोग हमेशा एक कॉन्सेप्ट के साथ जी रहे हैं. हम लोग हमेशा एक चीज़ सीखते हैं कि लाइफ में एक फोकस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, एक पाथ होना चाहिए जिसको आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना है और तभी जाके आप अपने पर्टिकुलर गोल को रीच कर पाएंगे, आप सक्सेसफुल हो पाएंगे. देन ओनली यू कैन सक्सीड. वी ऑलवेज हैव दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन माइंड कि लाइफ में किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शंस और डिविएशंस नहीं होना चाहिए, जो कि एक्चुअली देखा जाए तो थ्योरेटिकली ही करेक्ट है. प्रैक्टिकली लाइफ में कोई भी बंदा 100% इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकता. आज अगर आप जितना भी सक्सेसफुल स्टोरीज पढ़िए या जितने भी मोटिवेशनल स्पीच को सुनिए, सब एक ही बात बोलते हैं, सक्सेस कैन ओनली बी रीच्ड थ्रू डिसिप्लिन, थ्रू फोकस, नो डिस्ट्रैक्शंस, नो डिविएशंस. आपको बस वही पाथ फॉलो करना और आपको कुछ नहीं करना. आपको उसी ड्रीम के साथ सोना है, उसी के साथ उठना है, उसी के साथ जागना है, उसी के साथ काम करना है. दैट इज व्हाट दे वांट टू से. बट क्या रियल लाइफ में ये चीज़ पॉसिबल है कि हम लोग एक पर्टिकुलर पाथ को ही लेके चलें और इतने डिसिप्लिन हो जाएं कि हर दिन अपना टारगेट रीच हो, हर दिन अपना गोल रीच हो? इज इट पॉसिबल फॉर अस? ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है. बेसिकली ऐसे लोग बहुत ही गिने चुने होंगे, अगर होंगे तो. मेरे को तो नहीं लगता. इनफैक्ट हम भी आज इतने सक्सेसफुल हैं, इतने आगे आ गए, बट मेरे को नहीं लगता कि हमने हर चीज़ 100% उसी तरीके से फॉलो की है, या हमने कभी कोई मिस्टेक नहीं किया है, या हम कभी अपने गोल से डिविएट नहीं हुए हैं, या हमारे लाइफ में कभी कोई डिविएशन नहीं आया है. इट हैज़ ऑलवेज हैपेंड विथ मी ऑल्सो कि सर कुछ ना कुछ होता है. लाइफ एक कांस्टेंट जर्नी नहीं है. देयर विल बी ups and downs. There will be some issues in your life. There will be some fun in your life. There can be a period or phase in your life where things might go terribly wrong. ये होता है. इसको एक्सेप्ट करना सीखो. ये होने से ये मत समझो कि अब तो हम डिसिप्लिन नहीं है, हम फोकस नहीं है, तो हम उस जगह रीच नहीं कर सकते. द थिंग इज दैट हर बंदा अपने लाइफ में अपने फोकस से डिविएट जरूर करता है, बट मैटर क्या करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उसके बाद करता क्या है. आपका हर एक डिविएशन, आपका हर एक डिस्ट्रैक्शन होने के बाद आप वापस कैसे अपने आप को उस चीज़ के लिए पर मेहनत करते हो, वो ज़्यादा मैटर करेगा. वो डिविएशन लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म, वो मैटर करेगा. अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए थोड़ा सा डिविएशन आता है, लॉस ऑफ फोकस होता है, तो इट्स गुड. आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी आगे अपने ड्रीम को परस्यू करने में. एक एग्जांपल लीजिए. सपोज यू आर स्टडिंग फॉर 8 आवर्स कंटिन्यूसली, तो 9th आवर में आपके स्टडी का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बहुत घट रहा होगा. तो उस समय अगर आप थोड़ा सा टाइम अपने खेलने पे निकाल दें, या दोस्तों से मिलने, या घूम आए कहीं, तो वापस आके जब आप पढ़ने बैठेंगे तो शायद आप ज़्यादा अच्छा चीज़ों को समझ पाएंगे. तो अपने आप को उस चीज़ में झोंक देना पूरी तरीके से कि नहीं, मेरे को 12 घंटा कंटिन्यू पढ़ना है, हम सोच चुके हैं, बस मेरे को करना है तो करना है. दिस विल लीड टू डिप्रेशन ओनली. मेंटल हेल्थ बिगड़ जाएगा. ये पॉसिबल नहीं होगा. आपको इरिटेबल बना देगा. आप थोड़ा सा भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा आपके लाइफ में, आप इरिटेट होने लगेंगे कि हम अपने गोल को रीच नहीं कर पाए. अरे, deviations are part of life. It happens with everyone. इनफैक्ट जब हम लोग कोई जिम ज्वाइन करते हैं या किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं, तो वो भी जब हम लोग को बोलता है ना, ये स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करो,
तो वो हमेशा एक चीट डे जरूर देता है, क्योंकि वो जानता है कि आप अपना नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ को चेंज करके आगे बढ़ रहे हो। और अगर हम आपको कंटिन्यू बोलेंगे कि इसी चीज़ को फॉलो करो 6 मंथ्स तक, तो भले ही आपका शरीर कम हो जाएगा बट आपका हेल्थ भी कम हो जाएगा, मेंटल। इसलिए वो बोलता है कि चीट डे जरूर होना चाहिए, उस दिन आपको जो इच्छा आप खाइए, लेकिन आपको फिर वापस वर्कआउट उतना ही ज़्यादा करना है। तो वो बंदा खा के खुश रहता है और वो अपने आप को ज़्यादा जल्दी उस प्रोसेस में सक्सेसफुल बना पाता है। आज अगर हम रोज़ सोचे कि सुबह 5 बजे उठें, और अगर हम 4 दिन 5 दिन उठे और 6th डे अगर हम 2 घंटा ज़्यादा सोए, तो इट डजेंट मीन आई हैव लॉस्ट फोकस। फिर वो 2 घंटा लेट उठ के लेकिन हम अपने आप को किस तरीके से अपने टारगेट के लिए फिर तैयार करते हैं, वो ज़्यादा मैटर करेगा। तो आप ये समझिए कि फोकस लूज होगा, डिस्ट्रैक्शंस होंगे, मिस्टेक्स होंगी, लेकिन उसके बाद आपको उसका एक रिग्रेट होना चाहिए कि हमने गलत किया है और अब मेरे को और अच्छे से उस चीज़ के लिए और बढ़िया से प्रिपेयर करना है। तब आप अपने गोल पे और आराम से पहुंच पाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखिए। यू शुड थिंक इन दिस पर्टिकुलर मैनर। वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर नॉट मशीन्स, वी आर ह्यूमन, वी आर बाउंड टू फ्लक्चुएट। हम लोगों का जो गोल होता है, जो मिशन होता है, जो फोकस होता है, वो लॉन्ग टर्म होता है। और लॉन्ग टर्म, कभी कोई शेयर भी खरीदते हो ना, तो उसके प्राइस में भी फ्लक्चुएशंस आते हैं, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, बट एट द एंड वो अपने पाथ को फिर फॉलो करता है। वो गिरता है तो सिर्फ गिरते ही नहीं जाता है, वो फिर अपने पोटेंशियल पे आगे बढ़ता है, अपने अर्निंग्स को बढ़ाता है, अपने प्रॉफिट को दिखाता है और फिर अपने उस पाथ पे एग्रेसिवली और तेजी से बढ़ता है। तो लाइफ भी यही है कि आप लॉन्ग टर्म फोकस के लिए चलेंगे और फिर कुछ सिचुएशंस ऐसे आएंगे, कुछ फेज ऑफ लाइफ में ऐसा कुछ होगा जिसके चलते आप डिविएट होंगे, नीचे आएंगे। उस समय आपको और नीचे नहीं जाना, आपको अपने आप को संभालना है कि यस नाउ आई नीड टू कीप अ चेक। यहाँ रीच कर गए, अब मेरे को और नीचे नहीं जाना, मेरे को वापस बैक टू नॉर्मल होना। आप खेलने गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि 8 घंटा खेलिए। आप खेलने गए तो जैसे ही आपको लगा कि अब मेंटली आप फिट हो गए हैं, मज़ा आ गया है, सेटल हो गया है, अगेन बैक टू योर स्टडीज़ और टू योर गोल और वर्क, वॉट एवर यू से। एक हेल्दी माइंड ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं फॉरेन में, वो अपने एम्प्लॉयज़ को अपने ही वर्क कल्चर में खेलने का भी मौका देती है, जिम का भी मौका देती है। मतलब जिस बंदे को जो इंटरेस्ट है वो सारा चीज़ उसको वहाँ मिलता है। ये इसलिए दिया जाता है कि वो काम करते करते हो सकता है कि बोर हो जाए, क्रिएटिविटी उसकी ख़त्म नहीं हो जाए, इसके लिए उसको वो चीज़ दिया जाता है। सेम गोज विथ अस ऑल्सो। अपने आप को एक रूम में लॉक करके पूरा टाइम सोचोगे, किताब लेके बैठे रहेंगे और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो एक गलत थॉट है। ये एक केज हो जाएगा आपके लिए। यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस थिंग and be practical while you follow your dreams, then only you can be a successful person. एक सक्सेसफुल पर्सन सिर्फ डिग्री से नहीं होता है। एक सक्सेसफुल पर्सन वो बंदा होता है जो एडवर्स सिचुएशन में भी अपने आप को खड़ा रख पाए, जो उससे फाइट कर पाए, who can be normal in the worst of the situations also। ये याद रखिए, वही एक सक्सेसफुल पर्सन है। डेफिनेशन ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सन कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसा तो विजय माल्या भी बहुत कमाया, बट राइट नाउ ही इज अ फ्यूजिटिव, इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो मनी से आप क्या मेजर करेंगे? कुछ नहीं मेजर कर सकते। बट सचिन तेंदुलकर क्लास प्लेयर, बैक इंजरी, शोल्डर इंजरी, कितनी भी इंजरी आई, ही अगेन मेड अ कमबैक। और वो कमबैक इतना स्ट्रांग था कि उसका सारा रिटायरमेंट जो लोगों ने सोचा था सब खत्म कर दिया उसने। बाय हिज एक्शंस ही मेड पीपल क्वाइट। तो वही चीज है, सक्सेसफुल वो होते हैं। हमेशा अपने सक्सेस को ना अपने डिग्री, अपने मार्क्स से मत जोड़ो, अपने एटीट्यूड से उसको मेजर करो। ये याद रखो, तभी जाके चीज होगा। किसी भी सक्सेसफुल बंदे का ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे ना, तो काफ़ी सारे मिस्टेक्स उसने भी किए होंगे।
जो कि शायद वो नहीं डिस्क्लोज कर पाए। तो आपसे भी होंगी मिस्टेक्स, ये मान के चलिए। हमारा जर्नी यहाँ तक जो आया, क्या ये मिस्टेक्स नहीं है? इसमें है। बहुत टाइम ऐसा भी आया कि हमारे लाइन में हम लोगों को लगा कि अब छोड़ देना चाहिए। We are already a chartered accountant, company secretary, we could get a job anywhere, we can earn in lakhs per month, ये वो है। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आई हमारे भी। बट क्या उसी चीज़ को हम लोग लेके बैठ गए? नहीं। एक चेक पॉइंट होता है जहाँ के हम लोग रुकते हैं और हम लोग को पता चलता है, ध्यान आता है कि नहीं हमारा पैशन वो नहीं है, हमारा पैशन टीचिंग है। तो वी अगेन मेक अ कम बैक, एंड द कम बैक हैज़ टू बी ऑसम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिए। इसलिए आपको इस चीज़ को लेके चल रहा है कि आपका कमबैक अच्छा होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप जो एक गोल सेट करें आप वहीं रीच करेंगे। KFC ओपन करने वाला बंदा है ना, बहुत कुछ ट्राई किया। एट द एंड, एट द एज ऑफ 65-66 he succeeded and his goal basically came out to be KFC, जो कि वो कभी ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था। तो यू नीड टू बेसिकली कीप ट्राइंग, ट्राइंग एंड ट्राइंग। वन डे वी एंड यू all will succeed, but trying should not stop. Mistakes and failures are part of life. What matters next is how you take a mistake, what you learn from your mistakes, your faults, your failures. That is more important. Life basically is learning things, and F in that is basically a focus as well as fun as well as failure. Remember this thing. And to earn you need to learn. तो पहले सीखो फिर कमाओ। लर्निंग में अर्निंग खुद अपने आप है। तो रिमेंबर दिस थिंग, देयर इज नो शॉर्टकट टू थिंग्स, बट आपको सक्सेस शॉर्टकट में मिल जाएगा, डिग्री मिल जाएगी, बट टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर पोजीशन यू नीड टू वर्क हार्ड। तो दिस इज माई एडवाइस टू यू पीपल, डोंट फील रिजेक्टेड, डिजेक्टेड कि मेरे को 18 घंटा पढ़ना होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। वो 18 घंटा पढ़ के रैंक लाया, क्या ये 10 घंटा पढ़ के पास हुआ? नॉट पॉसिबल सर। हर इंसान एक जैसा नहीं है। इनफैक्ट एक माँ के अगर जुड़वा बच्चे भी होते हैं ना, तो उन दोनों का दिमाग एक जैसा नहीं होता। एक बच्चा 1 घंटे में जो चीज़ समझता है, हो सकता है वो बच्चा 2 दिन में भी वो चीज़ नहीं समझे। तो किसी का भी सक्सेस स्टोरी या किसी के भी पास होने का तरीका आपके ऊपर 100% अप्लीकेबल होगा, ये ज़रूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से चीज़ों को सेटल करिए, अपने हिसाब से उस चीज़ को मोल्ड करिए, ये समझिए चीज़ को, तब जाके ही चीज़ होगा। ये याद रखिए। सो वी आर ह्यूमंस, वी आर हियर टू मेक मिस्टेक्स, वी आर हियर टू फेल, and we are here to again rise and fight for our goals, and we should not stop till we reach that particular place. And when we reach that particular place, our goal should again be changed. हम लोग को और ऊपर जाना है, तो it should be a continuous process. जैसे humans evolve होते हैं, उसी तरीके से goals भी evolve होते हैं। हम अगर सोचते कि मेरे को इतना ही रुपया चाहिए, तो मेरा तो वो कभी का टारगेट सेट हो गया था, अचीव हो गया था, बट लगा बाद में और चाहिए और चाहिए और चाहिए। वी इम्प्रूव्ड ऑन दैट एंड नाउ वी आर अगेन इम्प्रूविंग। तो इट्स लाइक दिस ओनली, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड, एंड थैंक्स अ लॉट अगेन। अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।